अगर मैं आपसे कहूं कि जीत के बाद क्यों रो दिए हार्दिक पांड्या, हाँ, क्योंकि जब भारत बनाम साउथ अफ्रीका का पहला T20 का मुकाबला आ रहा था, जिस मुकाबले के अंदर टीम इंडिया ऐसा लग रहा था कि शुरुआत में तो धाराशायी हो ही चुकी थी, क्योंकि 50 रन के पहले ही 3 विकेट टीम इंडिया के गिर चुके थे। लेकिन उसके बाद आपके हार्दिक पांड्या साहब आते हैं और उस पारी को ऐसे खींच कर लेकर जाते हैं कि एक स्टेबल रन बनाकर रख देते हैं 175, जिस पर टीम इंडिया काफी आसानी से लड़ सकती थी और भिड़ सकती थी और जीत सकती थी। और वाकई में कुछ उसी तरीके से हुआ। लेकिन जब मैन ऑफ द मैच का खिताब आपके हार्दिक पांड्या को दिया गया ना, तो भाई साहब हार्दिक पांड्या ने आंसू की नदियां बहा दी थी। लेकिन जब राज पता चला कि आपके हार्दिक पांड्या ने अपनी आंखों से वो कीमती आंसू क्यों छलकाए थे, तो भाई साहब अभी आपका मन भी छलक जाएगा और कहोगे कि यार ऐसा क्यों कह दिया हार्दिक पांड्या ने। हाँ, वो जब वो लफ्ज सुनोगे ना तो आप कहोगे कि भाई साहब यही तो है हार्दिक पांड्या जो चाहिए था हमें, क्योंकि मर्द भी रोते हैं, आज आपको दिखाई देगा। देखिए, असल में भारत बनाम साउथ अफ्रीका का जब मुकाबला हुआ तो उसके अंदर भारतीय टीम पहली की तरह से टॉस हार जाती है। हारने के बाद भारतीय टीम को सबसे पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है, क्योंकि पहले गेंदबाजी करने में फायदा रहता, तो फायदा वाली चीज आपकी साउथ अफ्रीका ले लेती है। टॉस हमेशा साउथ अफ्रीका जीतती है, लेकिन मैच कभी नहीं जीतती। हाँ, कुछ मैच छोड़ दें तो टेस्ट उस्ट वाला, लेकिन बहरहाल साउथ अफ्रीका यहां पर आपकी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करती है और टीम इंडिया को बल्लेबाजी करनी पड़ती है। यहां पर शुरुआत में गेंदबाजी करने पर फायदा था और वाकई में इनको मिला भी था। क्यों मिला था? क्योंकि आप अगर ये देखने की कोशिश करोगे तो यार टीम इंडिया की शुरुआत में काफी सारे ऐसे बैट्समैन रहते हैं जो कि धाराशायी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी टीम इंडिया आपकी 175 रन बनाने में सफलतापूर्वक पहुंच पाती है। लेकिन आपकी साउथ अफ्रीका केवल 74 रन 12 ओवर 3 गेंद में ही सिमट जाती है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है और जाकर इतिहास के पन्ने को पलट कर भी आप देख सकते हो, आपको विश्वास हो जाएगा कि आज तक भारतीय टीम 74 रन पर साउथ अफ्रीका को कभी ऑल आउट कर ही नहीं पाई थी। हाँ, आई थिंक 89 पर करी थी, कुछ पर करी थी, लेकिन डबल डिजिट पर ही करी थी। लेकिन बहरहाल इस बार 74 पर कर दी है, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है और इस सीरीज को भी जीतने की ओर अपना पहला कदम और अग्रसर कर दिया है। देखिए, अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे कि हरदू भाई को मैन ऑफ द मैच का खिताब क्यों दिया गया, क्योंकि हरदू भाई आपके आते हैं पहली गेंद पर विकेट लेते हैं जब गेंदबाजी कराते हैं, और बल्लेबाजी में देखोगे तो 28 बॉल पर लगभग 59 रन। भाई साहब यहाँ पर आपके हरदू भाई का 200 के प्लस का स्ट्राइक रेट चल रहा था। आप सोचिए ना, जिस मैच के अंदर आपके अभिषेक शर्मा केवल 17 पर आउट हो जाए, शुभमन गिल 4 पर आउट हो जाए, सूर्य कुमार यादव 12 पर, तिलक वर्मा 26 पर, अक्षय पटेल 23 पर और शिवम दुबे 11 पर 6 के 6 बैट्समैन फ्लॉप मार जाए, आप खुद सोचकर देखिए कि उस इतने अंडर प्रेशर वाले मैच में ये बंदा 59 रन आकर मारता है। आप मोटा मोटा मान सकते हो कि 60 रन मारता है, वो भी केवल 28 गेंद के अंदर। अरे यार, 20-22 बॉल के अंदर तो अर्धशतक पूरे होने वाले थे, और ये नहीं देखता कि अर्धशतक पूरे होने वाले, चले 2 टोक करके रन ले ले। 48 पर रहता है ना, तब भी छक्का मारकर 54 रन पूरा करता है। यह है हार्दिक पांड्या। भाई साहब, बहुत समय हो चुका था एशिया कप के बाद आज देखने को मिला हार्दिक पांड्या, लेकिन भाई साहब ऐसा लग रहा था कि जंगल के अंदर एक ऐसा खूंखार शेर था जो कि मैदान में छोड़ दिया गया था, और वाकई में आज वही देखने को मिला। भाई साहब, उसके बाद अगर आप देखोगे तो हार्दिक पांड्या का कमबैक तो क्या भाई साहब, उसका कभी बैक हुआ ही नहीं था, कमबैक ही हमेशा हो रहा है। आप देखोगे तो यहाँ पर आपके हार्दिक पांड्या को लगभग 1 लाख की प्राइज मनी, उसी के साथ साथ प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी दे दिया गया। उसके बाद इनसे कुछ सवाल पूछा गया तो उस सवालों का जवाब जानते हो क्या दिया? असल में जो सामने खड़े थे उन्होंने कहा कि आपने इतने दिन बाद कमबैक किया है, डोमेस्टिक मैचेस खेले, तो आप अभी अपने फिटनेस के बारे में क्या सोच रहे हो? तो हरदू भाई का जानते हो क्या कहना है? इन्होंने कहा था कि देखो, अपने फिटनेस को लेकर मैं काफ़ी समय से चिंतित था और उसी के साथ साथ मैंने अपनी फिटनेस को सही भी किया। आप देखोगे तो एशिया कप के सेमीफाइनल के अंदर जब श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला हो रहा था, अरे वही मुकाबला जिसमें 202 रन आपकी टीम इंडिया बनाई थी, लेकिन 202 रन आपकी श्रीलंका भी बनाकर चेस कर ली थी। लेकिन बहरहाल वहां पर आपके हार्दिक पांड्या भी थे, लेकिन वो इंजर्ड होकर बैठ चुके थे। तब से लेकर अभी तक आपके हार्दिक पांड्या न टेस्ट, न ओडीआई, न T20 में किसी में नहीं दिखाई दिए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिखाई दिए, लेकिन ऐसा विकराल रूप लाएंगे भाई साहब किसी ने सोचा भी नहीं था। इन्होंने कहा था कि मैं अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित था, लेकिन मैंने अपनी फिटनेस को अच्छा किया और मैंने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया।
क्योंकि आप चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन जब तक आप रियल क्रिकेट नहीं खेलते तब तक कुछ नहीं होगा। इसी वजह से आपके हार्दिक पांड्या ने डिसाइड किया था कि मैं मेहनत कड़ी करूंगा और उसी के साथ साथ डोमेस्टिक मैचेस और बाकी अन्य जो मैचेस होंगे सबको खेलूंगा। और भाई साहब सब मैचेस खेले थे आपके हार्दिक पांड्या, और आपने देखा ही होगा कि जो बंदा जितने ज्यादा मैचेस खेलता है उसका परफॉर्मेंस कैसे निकल कर आता है। भाई साहब आपके हार्दिक पांड्या के आंख से आंसू जरूर नहीं छलके होंगे, लेकिन दिल से वो रोने वाली बातें निकल चुकी थी जो इनके चेहरे पर थोड़ी दिखाई दे रही थी। लेकिन बहरहाल अब क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या तो इसमें तो ये विकराल रूप धारण कर ही लिए थे, चाहे बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सबके अंदर अपना 100% दे चुके थे। लेकिन अब आप बताइएगा कि अगले मुकाबले के अंदर आपके हार्दू भाई कितना रन और कितना विकेट लेंगे। देखते हैं कि आज जो आप लिखते हो वो 11 तारीख को हो पाता है कि नहीं, क्योंकि भारत बनाम साउथ अफ्रीका का दूसरा मुकाबला 11 तारीख को होने वाला है। वहां पर भी आपके हार्दिक पांड्या रहेंगे और देखना होगा कि कितना रन और कितना विकेट ले सकते हैं। आपके हार्दिक पांड्या का 100 विकेट पूरा होने वाला है, 100 छक्के तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि आपके हार्दिक पांड्या T20 के अंदर 100 विकेट पूरा कर पाते कि नहीं। आपको क्या लगता है अगले मुकाबले के अंदर कर पाएंगे कि नहीं? देखते हैं कि आप बता पाते हो कि नहीं। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।